हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा सेकंड चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस में देखते हैं हम लोग क्या है। अब रिलेशंस आपको नाम से ही पता लग रहा है, रिलेशन क्या होते हैं, हमारे आपसी जैसे संबंध होते हैं। हम हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर देखें, जैसे वो उसका फादर है, वो उसका सन है, वो उसकी डॉटर है, या फिर वो उसका ब्रदर है, वो उससे बड़ा है, वो उससे छोटा है। ये सारे क्या होते हैं, हमारे रिलेशन होते हैं। मैथ में भी हमारे इसी तरह के रिलेशन होते हैं। कैसे? जैसे कि हम क्या बोलते हैं, 45 इज लेस देन 46, कि 45 है वो 46 से क्या है, लेस है, ये इनका रिलेशन है। या फिर ये कहें कि 46 इज ग्रेटर देन 45, ये क्या है, एक रिलेशन है। या फिर यह बोल दे कि कोई भी दो लाइनें हैं A एंड B, टू लाइन्स सच दैट A इज परपेंडिकुलर टू B, कि जो लाइन A है वो B के क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब A और B में एक रिलेशन है, दोनों में क्या है रिलेशन, कि वो दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। या फिर A पैरेलल टू B, कि A B के क्या है, पैरेलल है। कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो ये इनके बीच का क्या है, रिलेशन है, कि वो दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिलेशन होता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में। ठीक है, फ्रॉम विच टू सेट्स, या फिर जैसे अब हम सेट्स में रिलेशन करेंगे, आर कनेक्टेड, जिसकी वजह से कोई भी दो चीज़ें आपस में क्या हो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड हो, जिसके कारण वो क्या होता है, उनके बीच का रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ठीक है, तो क्या कहता है ये, एन ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स टेकन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। क्या कह रहा है, देखो ध्यान से समझना। एन ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स का एक पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है, कि जोड़ा होता है। जैसे आपके शूज़ होते हैं वो पेयर में होते हैं ना, शॉक्स होती हैं वो हमेशा पेयर में होती है। अब ये तो है नहीं कि आप एक को पहनोगे या तीन को पेयर में डाल दोगे, नहीं। पेयर टू ऑब्जेक्ट्स का होता है। तो अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, या फिर एलिमेंट टेकन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, एक स्पेशल ऑर्डर में रखा जाता है उनको। ठीक है, तो वो क्या होंगे, आपके ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब ऑर्डर्ड पेयर को लिखते कैसे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया A B। देखो ध्यान दो, A B दो एलिमेंट लिखे और मैंने इनको ओपन ब्रैकेट के अंदर रखा है ना, तो ये होता है आपका ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में इसको बोला जाता है फर्स्ट एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट एलिमेंट, एंड दिस इज सेकेंड एलिमेंट। ये हो गया आपका फर्स्ट एलिमेंट एंड दिस इज सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, एंड दिस कंप्लीट इज अ ऑर्डर्ड पेयर। दिस इज मेड ऑफ टू एलिमेंट्स विच आर कंबाइंड टू अ रिलेशन, के कोई रिलेशन से बंधे होते हैं, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर होता है इनके बीच का। ठीक है, तो फिर बात आती है इनके अंदर इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। अब ये तो एक सिंगल था, अब इसने बोल दिया इक्वालिटी टू ऑर्डर्ड पेयर। दो ऑर्डर्ड पेयर के बीच में इक्वालिटी कैसे, जैसे एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, दूसरा है हमारे पास सी डी। दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे, कोई भी दो पेयर तब जब कब इक्वल होते हैं, जब इनके जो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो और सेकेंड एलिमेंट दूसरे के सेकेंड एलिमेंट के इक्वल हो। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, इनके इक्वल होने चाहिए। ए शुड बी इक्वल टू सी एंड बी शुड बी इक्वल टू डी, देन ए बी इक्वल टू क्या बनेगा, सी डी। क्लियर है, तभी आपका ए बी इक्वल टू सी डी आएगा। यहाँ तक क्लियर है ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं और इक्वल कब होते हैं। ठीक है, फिर बात आती है, बस यही चीज़ें हैं, यही सारी चीज़ें यही दे रखी इन्होंने। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे ऑर्डर्ड पेयर मैंने ऐसे लिखा है ना, ये कभी भी इस तरह से नहीं लिखा जाता, ध्यान देना। दीज आर नॉट इक्वल, ये तो किसका साइन है, हम पीछे करके आए, सेट को रिप्रेजेंट करता है ना, और पेयर को रखा जाता है ओपन ब्रैकेट में। ये तो सेट का काम करता है और ये पेयर का काम करता है, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। और हाँ, ये चीज़ भी, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए के भी इक्वल कभी नहीं होंगे, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं, जब आपका ए इक्वल टू यहाँ होना था ना, ए, लेकिन ये तो ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू ए है, तो इक्वल तो नहीं हो रही है, तो ये आपस में इक्वल कभी भी नहीं होंगे। क्लियर है, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट इक्वल टू सेकंड एलिमेंट होना चाहिए आपका। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे कार्शियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स।
अब कोई भी दो सेट लेंगे और उन दोनों का क्या करना है, हमें कार्शियन प्रोडक्ट करना है। अब कार्शियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्या कहता है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्पटी सेट। ए और बी हमारे पास कोई भी दो नॉन एम्पटी सेट, नॉन एम्पटी का मतलब है उनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है। द कार्शियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। किससे रिप्रेजेंट करेंगे ए और बी के कार्शियन प्रोडक्ट को, ए क्रॉस बी से। इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। जो कार्शियन प्रोडक्ट होता है वो किसका सेट होता है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टेकिंग द फर्स्ट एलिमेंट ए फ्रॉम ए एंड द सेकंड एलिमेंट बी फ्रॉम बी। मतलब जब आप ए क्रॉस बी करोगे तो ए क्रॉस बी के अंदर वो क्या होता है, वो सबका एक सेट होता है, किसका, पेयर्स का, ऑर्डर्ड पेयर का। और वो ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनते हैं, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो तो कहाँ से आएगा, ए से आएगा, और जो सेकंड एलिमेंट आएगा वो कहाँ से आएगा, इसका बी से आएगा। और इस तरह से हम पेयर्स बनाएंगे और उन सबका जो सेट होगा वो इसका क्या होता है, कार्शियन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो देखो किस तरह से है कार्शियन प्रोडक्ट, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया, ए ले लिया मैंने यहाँ पे 1 3 5, ठीक है, बी ले लिया मैंने यहाँ पे 2 4 6, हो गया। तो अब यहाँ करना है हमें ए क्रॉस बी, मतलब ए और बी का कार्शियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो ये क्या होता है, इज दी सेट ऑफ, सेट ऑफ बोला है ना, सेट के लिए साइन लगा दिया सेट का, ऑर्डर्ड पेयर्स। अब पेयर बनाने, पेयर कैसे बनाने, व्हेन फर्स्ट एलिमेंट इज फ्रॉम 1 और ए एंड सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम बी। तो इसका पहले एक एलिमेंट उठाते हैं 1, इसके दूसरे पेयर किसके साथ बनाएगा, 2 के साथ कर सकता है, पेयरिंग कर लेगा। फिर 1 4, फिर 1 6, 1 ने तीनों के साथ बना लिए। ठीक है, अब इसका 3 2 3 4 3 6, ठीक है, देन 5 2 5 4 5 6। तो ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी, कार्शियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। कर सकते हो, ये ध्यान रखना, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा ए का ही होगा और सेकंड एलिमेंट हमेशा बी का होगा। फिर इसी तरह से बी क्रॉस ए लेंगे। अब बी क्रॉस ए में कैसे लोगे, अब बी क्रॉस ए कर दे हो तो फर्स्ट एलिमेंट किसका आएगा, बी का, और सेकंड एलिमेंट किसका आएगा, ए का। तो बी से लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे 2 1 2 3 2 5, ठीक है, 4 1 4 3 4 5, देन 6 1 6 2 6 3 एंड देन 6 5। ये बी क्रॉस है। तो क्लियर है सबको कार्शियन प्रोडक्ट किस तरह से करना है। तो कभी भी आपका ए क्रॉस बी शुड बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि ये एलिमेंट्स अलग अलग हो गए, अपोजिट में चले गए। ठीक है, फिर है, हाँ एक चीज़ है, ये तो कभी आपके इक्वल नहीं होंगे, लेकिन कार्डियल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू, मतलब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे ए क्रॉस बी किया था हमने, उसके अकॉर्डिंग किया था। जैसे यहाँ पे 3 है और 3 है, तो 3 3 सा कितने आएंगे, यहाँ पे 9 आए हैं। देखो 3 3 6 9 आए हैं ना। और इसी तरह से एन ऑफ बी क्रॉस ए में भी कितने आए हैं, 9 आए हैं। तो जब कार्डियल नंबर सेम होता है तो उनको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स। तो ये इक्विवेलेंट सेट होते हैं। ठीक है, ये इक्विवेलेंट सेट होंगे आपके, कर लोगे। ठीक है, और इसको निकालते कैसे हैं, ए क्रॉस बी को, एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना होता है, एन ऑफ ए इंटू में एन ऑफ बी। ये इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाते हैं सीधे, कर लेंगे सभी। तो ये था इसका मेन। तो ठीक है, बाकी इसके अंदर जहाँ पे कुछ रिजल्ट्स दिए हुए हैं कार्शियन प्रोडक्ट के, यहाँ इन्होंने प्रूफ किए हुए हैं, यहाँ आपके बहुत कम आते हैं, तो हम सिर्फ रिजल्ट्स करेंगे, रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज करेंगे हमारी। ठीक है, जैसे ए क्रॉस बी यूनियन सी, अगर ए क्रॉस बी यूनियन सी है तो क्या करोगे आप, ए क्रॉस बी यूनियन में ए क्रॉस सी, ए का बी से कार्शियन, ए का सी से कार्शियन, और उन दोनों का यूनियन। फिर ए क्रॉस बी इंटरसेप्शन सी, तो ए क्रॉस बी इंटरसेप्शन ए क्रॉस सी। इन रिजल्ट्स को लगभग प्रूफ करना होता है डायरेक्ट, और उसमें हमें दिए होते हैं ए बी टर्म दी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें वेरीफाई करना होता है। जैसे ए क्रॉस बी माइनस सी दे दिया तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है, ए क्रॉस बी इंटरसेप्शन सी क्रॉस डी है, देन ए इंटरसेप्शन सी क्रॉस बी इंटरसेप्शन डी।
मतलब ए का सी से इंटरसेप्शन, बी का डी से इंटरसेप्शन और दोनों का फिर क्रॉस। ठीक है, तो इस तरह के काफ़ी हैं ये। तो हम लोग सीधा एक्सरसाइज निकाल रहे हैं 2.1। देखो 2.1 है हमारी, फाइंड एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। इफ़ 2x, x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2। यहाँ पे क्या किया हुआ है, फर्स्ट पार्ट है, देखो क्या दे दिया इसने, 2x, x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2। ये दोनों पेयर इक्वल है। ये दोनों पेयर इक्वल कब होंगे, इज़ दैट, इस तरह से, या फिर दिस इम्प्लाइज दैट 2x इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 2। जब फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट होगा और सेकंड एलिमेंट इक्वल टू सेकंड एलिमेंट होगा। 2x इक्वल टू 6 है तो x इक्वल टू 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। सो x इक्वल टू कितना आ गया, 3। x 3 आ गया तो x को यहाँ रख दो, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -1। तो y इक्वल टू क्या आ गया, -1। ये x और y की वैल्यूज कर लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है सेकेंड, इफ ए दे दिया 135, बी दे दिया 23, देन शो दैट ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अभी हम पीछे करके आए हैं, इस तरह का एक निकाल सकते हो। पहले ए क्रॉस बी निकालोगे, कैसे आएगा, 1 2 1 3, फिर 3 2 3 3, फिर 5 2 5 3, फिर बी क्रॉस ए निकालोगे 2 1 2 3 2 5। ठीक है, 3 1 3 3 3 5 हो गया। देखा कि हमने सारे एलिमेंट अलग अलग आ रहे हैं, एक 3 क्रॉस 3 3 आएगा सेम, बस बाकी सारे अलग हैं तो ये नॉट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड देखो, लेट ए इक्वल टू दे दिया इसने 1 2 3 एंड बी दे दिया 3 4 एंड सी दे दिया 4 5 6, 3 दे दिए यहाँ पे। फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेप्शन सी। अब ध्यान दो, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ए हमारे पास 1 2 3, ठीक है, बी है 3 4 है, 3 4 एंड सी इज़ 4 5 6। हमें निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेप्शन सी, ये निकालना है। तो अब हमें पता है कि ए क्रॉस बी इंटरसेप्शन सी निकालना है आपको। तो यहाँ पे अगर आप इनइक्वालिटी का यूज़ करना चाहो वो कर सकते हो, या फिर बी और सी का इंटरसेप्शन करके सीधा ए के साथ क्रॉस भी कर सकते हो, किसी वे से निकाल लो। ए क्रॉस बी इंटरसेप्शन सी निकालना है हमें। तो ये क्या बनेगा आपका, पहले हम निकाल रहे हैं कि बी इंटरसेप्शन सी। अब बी इंटरसेप्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है, ध्यान देना, सिर्फ 4 निकल गया। अब कर दो ए क्रॉस बी इंटरसेप्शन सी, ए का सी बी इंटरसेप्शन सी के साथ क्रॉस करोगे तो क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 1 4 2 4 3 4, ये आंसर आ गया। कर लोगे, या फिर इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, ये है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेप्शन ए क्रॉस सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ए क्रॉस बी निकाल लोगे, इसमें आपको अलग अलग निकालने पड़ेंगे सारे। तो ए क्रॉस बी कितना आएगा, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4, ये आ गए। फिर ऐसे ही निकालोगे आप ए क्रॉस सी निकालेंगे तो 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, ये आ गए। और फिर इनका इंटरसेप्शन आपको पता है, ये इनमें से कॉमन निकालने हैं हमें। कॉमन देखो क्या क्या है दोनों में, 1 4 है तो 1 4, फिर देखा हमने उसके बाद आ गया 2 4 तो 2 4, फिर उसके बाद देखा हमने 3 4 तो 3 4। देख सकते हो आप, दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हो। कर लेंगे सभी। नेक्स्ट देखो, इसी का सेकंड पार्ट है ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो पहले बी और सी का यूनियन कर दो, फिर उसका ए के साथ गाउसियन प्रोडक्ट निकाल दो। ठीक है, फोर्थ है, इफ़ ए इक्वल टू दे दिया एक्स बिलोंग टू डब्ल्यू। डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, होल नंबर।
एक्स होल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 2। अब होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और ये 2 से लेस है, तो ए में क्या एलिमेंट आएंगे, ए में एलिमेंट आ जाएगा 0 और इस तरह से 0 1, ठीक है, क्योंकि लेस देन 2 है, तो लेस देन 2 से तो होल नंबर 0 और 1 ही बच गए। फिर x बिलोंग टू एन नेचुरल नंबर, x इज बिटवीन 1 एंड 5, 1 और 5 के बीच में नेचुरल नंबर कौन से आते हैं आपके, 2 3 4, यही आएंगे 3 ना, क्योंकि देखो 1 से तो ग्रेटर है तो 2 3 और 5 से लेस है तो 4, C3 5, तीनों सेट आ गए। ये निकाल सकते हो जैसे ऊपर निकाले थे हमने, कर लेंगे सभी। फिर है ए बी सी वेरीफाई, वेरीफाई में आप पीछे भी करके आए हो, लेफ्ट हैंड साइड अलग निकालनी होगी, हमें राइट हैंड साइड अलग निकालनी होगी। अभी देखो मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन समझाया था ना, ध्यान दो, ये करवाया था हमने, ए क्रॉस बी इंटरसेप्शन सी निकाला था यहाँ पे एक मेथड से सीधा, ये एक तरह से हमने क्या निकाल दी उसकी लेफ्ट हैंड साइड, और फिर उसकी राइट हैंड साइड ये आनी होती है, और ये हमने क्या निकाल रखी थी उसकी राइट हैंड साइड, दोनों क्या आई थी हमारी इक्वल आई थी, तो वो वेरीफाई हो जाता है। तो पहले क्या निकालोगे, लेफ्ट हैंड साइड लोगे इसकी ए क्रॉस बी इंटरसेप्शन सी, फिर राइट हैंड साइड निकालोगे ए और बी का क्रॉस, फिर ए और सी का क्रॉस, और फिर उनमें कॉमन, ऐसे ही फिर यूनियन वाला केस करोगे, ठीक है, कर सकते हैं सभी। नेक्स्ट भी ऐसे ही आपका 6 टाइप ए इक्वल टू 1 2 3, बी है 4, सी है 5, देन वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। सभी पार्ट ऐसे ही हैं, इसका माइनस वाला पार्ट करते हैं हम लोग एक, ठीक है, ए क्रॉस बी माइनस सी वाला। देखो थर्ड पार्ट, इसकी स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पे, पीछे स्टेटमेंट है, एक मिनट में नोट कर लेती हूँ। ए है यहाँ पर 1 2 3, बी है 4, सी है 5, देन वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करना है थर्ड पार्ट इसका, ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस में ए क्रॉस सी, ठीक है, ये वेरीफाई करना आपको। तो देखो फिर इसमें हम पहले क्या लेंगे, इसकी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले मैंने क्या निकाला, बी माइनस सी। अब बी में से अगर सी को माइनस करें, देखो बी का कोई एलिमेंट सी का है नहीं आ रहा, तो 4 है, जैसे बी में से सी वाले एलिमेंट माइनस करने हैं आपको, तो 4 अकेला, इसका 5 तो यहाँ है ही नहीं, तो अकेला क्या आ जाएगा, बी माइनस सी 4, ठीक है, फिर ए क्रॉस बी माइनस सी। अब इसका ए के साथ कार्शियन प्रोडक्ट, तो 1 4 2 4 देन 3 4 आ गया। फिर लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड ले लेंगे, राइट हैंड साइड में पहले क्या निकालोगे, ए क्रॉस बी, अब ए बी का कार्शियन प्रोडक्ट निकाल लो, जा देखो 1 4, फिर आएगा इसका 1 4 कर दिया हमने, ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो फिर 2 4 देन 3 4, ठीक है, फिर इसका है ए क्रॉस सी, अब ए क्रॉस सी क्या आएगा, 1 5 2 5 3 5 हो गया। अब ए क्रॉस बी माइनस में ए क्रॉस सी, ध्यान देना ए क्रॉस बी में से ए क्रॉस सी वाले ऑर्डर्ड पेयर छोड़ने आपको, देखना ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर कहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो सिर्फ ये ही आ जाएंगे, 1 4 2 4 3 4। तो देखना यहाँ पे जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आई है वही आपकी राइट हैंड साइड आ रही, तो क्या लिख दोगे, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो ये पार्ट एज इट इज़, कर लोगे सभी। बहुत आसान चीज़ें हैं, अगर ध्यान से समझी होंगी आप लोगों ने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर ऐसे ही 7th भी है, ए बी सी दे दिया, वेरीफाई करना है, ये भी ऐसे ही 8th में वेरीफाई करना है आपको। 9th देखो क्या कहता है ये, ए एंड बी आर 2 सेट्स गिवन इन सच ए वे दैट ए क्रॉस बी दिखाई दे रहा है कंटेन्स 6 एलिमेंट, ये कहता है कि ए क्रॉस बी के अंदर 6 एलिमेंट है, ठीक है, देखना
ए एंड बी आर टू सेट्स गिवन इन सच ए वे, ए और बी दो सेट दे रखे इस तरह से कि ए क्रॉस बी कंटेन 6 एलिमेंट, मतलब इसने क्या दे दिया, एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या दे दिया इसने 6। इफ 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी बी, ए क्रॉस बी के उसने 3 एलिमेंट दे दिए, 3 एलिमेंट क्या दे दिए उसने 1 3 2 5 एंड 3 3 ये दे दिए इसने, ठीक है। अब हमें पता है इसने ए क्रॉस बी एन ऑफ ए क्रॉस बी 6 दिया, तो 3 एलिमेंट दिए तो 3 और रहते हैं। हमें पता है कि एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 6 का मतलब क्या होता है, एन ऑफ ए इंटू में एन ऑफ बी होता है, ठीक है। अब 6 है इक्वल टू 6 के अगर तुम अलग से पेयर बना के देखो, 6 या तो 1 इंटू 6 होएगा या 2 इंटू 3 होएगा, ऐसे ही होएगा, 1 इंटू 6 होगा या 2 इंटू 3 होगा। मतलब एक के तो 1 और 6 तो हो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 6 होते तो ध्यान दो 1 2 3 और भी 3 पेयर और मिलते तो कौन से बनेंगे आपके 2 3 मिलेंगे। तो 2 3 में अब ध्यान देना, एक के किसी एक के तो 2 होंगे, किसी एक के 3 होंगे। अब देखते हैं कौन से के होंगे। तो हमने देखे इसके फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब ए के तो पहले इसने 3 एलिमेंट अलग अलग दे रखे हैं, मतलब 3 आ रहे हैं। तो एन ऑफ ए कितना है 3 है। और बी में देखना 3 5 3 दोबारा रिपीट हुआ है, अलग नहीं है, तो एलिमेंट तो कितने हैं 2 ही हैं। तो एन ऑफ ए कितना है 3 है, एन ऑफ बी कितना है 2 है। सो एन ऑफ सॉरी ए सेट क्या बन जाएगा आपका 1 2 3, ठीक है। और बी सेट क्या बनेगा आपका 3 5। बन गए दोनों सेट्स, ए बन गया बी बन गया। तो ए क्रॉस बी क्या बनेगा, ए क्रॉस बी बनेगा आपका 1 3 1 5 2 3 2 5 3 3 3 5, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लिख दोगे, रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स, बाकी के 3 एलिमेंट। अब 3 तो आ चुके थे यहाँ पे, तो इनको छोड़ के बाकी वाले लिख दो। कौन से हैं 1 5 2 3 और 3 3 आ गया है ना, 3 5 ये आ गए बाकी के 3 सेट्स। कर लोगे सभी। लास्ट क्वेश्चन है इसका, इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज़ द सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी फॉर एनी सेट सी। कि अगर ए बी का सबसेट है तो ये कहता है हमें प्रूव करना है कि ए क्रॉस सी इज़ द सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी फॉर एनी सेट सी। तो यहाँ पे क्या लोगे, यहाँ क्या दिया इसने हेयर, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। लेट कर लिया हमने, एक एलिमेंट ले लिया ए बी, ठीक है। कहाँ से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। एक बी ए क्रॉस सी से बिलोंग कर रहा है, ए और सी से, ठीक है। अब ए क्रॉस सी से अगर ये बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ए बिलोंग तो करेगा ए, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से करता है, एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग टू सेकेंड सेट बी सी से करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, अगर ए से बिलोंग कर रहा है, ध्यान दो ए बी का सबसेट है, मतलब बी बड़ा सेट है, ए छोटा सेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में आएंगे। तो अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो ए कहाँ से बिलोंग करेगा, बी से भी करेगा, एंड बी बिलोंग टू सी। इसका रीज़न दोगे यहाँ पे, सिंस ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, ठीक है। तो अब ये ए बिलोंग टू बी, बी बिलोंग टू सी, इसका मतलब क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट ए बी बिलोंग टू बी क्रॉस सी, कि ए बी है वो बी क्रॉस सी से बिलोंग कर रहा है। सो ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी आ जाएगा, यही हमें निकालना। कर लेंगे सभी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो कंप्लीट हो गई। आपको पूरी की पूरी ट्राई करनी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो क्वेश्चन पे की पिक लो और मुझे व्हाट्सअप करो, ताकि मैं सॉल्व करके आप लोगों को भेज सकूँ। थैंक यू।